हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे गाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, को न मीत हमारा। तुम्हें छोड़ सुन, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, को न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारा। अब तो आकर बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम, अब तो आकर गाइए। हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, जरा भाव से गाइए, जरा प्यार से गाइए। श्री राधे।
सब जग छोड़ा तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस एक कह दे, मैं तेरा तू मेरा। एक बार बस ये प्रभु कह दे, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्यार से बोलिए श्री राधे। दासी की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। 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 आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की आखिरी आशा है प्रभु, करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम हमारे थे
जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे गोविंद हरि तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। सब गाइए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्विगदाभिमर्श भगनेरुदण्डे धतराष्ट्रपुत्रे। बात उस समय की है, महाभारत का भीषण युद्ध हो रहा था। अंतिम युद्ध चल रहा था भीमसेन का और दुर्योधन का। भीम ने दुर्योधन के कटी भाग पर गदा का प्रहार किया, उसकी जंघा टूट गई और मृतक प्राह स्थिति में वह रणभूमि में जाकर के गिर पड़ा। सेना ने समझा राजा ही मर गया, अब क्या फायदा युद्ध करने से। पांडवों ने विजयी निनाद कर दिया, विजयी शंख का उद्घोष हो गया, पांडव विजयी हो गए। पांडव अपने शिविरों में आकर के आराम करने लगे। उधर दुर्योधन मृत अवस्था में मरने वाला है, लेकिन बिना मरे कोई गति नहीं होगी, इस अवस्था में पड़ा हुआ है। दुर्योधन का मित्र द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा पहुंच गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा है कि जब तुम एक चुटकी बजाते थे ना ऐसे,
तो हजारों दास दासियां खड़े हो जाते थे। मित्र बता मैं क्या करूं जिससे तुमको शांति मिले। ध्यान रखना, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो जब तक जिंदे रहते हैं तब तक दुष्टता करते हैं, और मरते मरते भी दुष्टता करते ही मरते हैं। बिना दुष्टता किए मरते भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भैया थे, दुख की बात ये नहीं है। दुख की बात यह नहीं है कि 100 भैया थे तो 100 के 100 मर गए, कोई बात नहीं। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे शत्रु 5 थे और 5 के 5 जिंदे हैं, 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि तू मुझे थोड़ा सा भी तू मुझे संतुष्ट करना चाहता है तो एक काम कर, कम से कम 5 में से एक हाथ को तो मार दे, तो थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगी। काक उलूकन न्याय से प्रेरित होकर के अश्वत्थामा पांडु शिविरों में गया, और भगवान तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे हरीशों कहा छुपी जाके हाथ में जीवन डोरी। भगवान तो सब समझ गए। पांडवों को भगवान ने कहीं अन्यत्र विश्राम करा दिया, और पांडवों की सैया पर द्रौपदी के जो 5 बेटा थे छोटे छोटे, वो जाकर के विश्राम करने लगे। काक उलूकन न्याय से प्रेरित होकर के अश्वत्थामा ने पांडवों की जगह पांडु पुत्रों का वध कर दिया, और उनके गर्दन को काट करके ला करके दुर्योधन के सामने रख दिया। मित्र तुम एक की बात करते थे, हमने 5 को ठिकाने लगा दिया। दुर्योधन ने मन में सोचा कि जिन 5 ने पूरी कौरवों की अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी, ये अकेला 5 को नहीं मार सकता। लाओ जरा भीम का सर दो, तो भीम के बेटे का सर दे दिया। आकाश से बिजली चमकी और भीम की जगह, और क्रोध के मारे जब उसको दबाया तो उसके कई टुकड़े हो गए उस सर के, जबकि भीम का सर तो बहुत मजबूत था, उसकी तो बड़ी बड़ी कथाएं हैं। भीम का सर, बेटे का सिर चकनाचूर हो गया। आकाश से बिजली चमकी और बिजली प्रभाव प्रकाश में जब देखा और पांडवों की जगह पांडु पुत्रों को देखा तो मन में बड़ा कष्ट हुआ, मन में बड़ी गिलानी हुई। राम 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 दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? भैया मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से मेरा कोई बैर नहीं था, और इनको तो मार के तो तूने हमारे खानदान में पानी देने वाला नहीं छोड़ा, हमारा तो पूरा वंश ही खत्म हो गया। दुर्योधन को श्राप लगा था कि हर्ष और विषाद, सुख और दुख जिस समय तुम्हें एक साथ उपलब्ध हो जाए उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज सुख और दुख, हर्ष और विषाद दोनों का समावेशन हो गया। दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। आप कल्पना करिए उस द्रौपदी पर क्या बीती होगी, जिसके निरपराध 5-5 बच्चों की हत्या कर दी गई हो। द्रौपदी का करुण क्रंदन सुनकर के अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन ने कहा, देवी मैं गांडीवधारी अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं कि हमारे बच्चों की हत्या करने वाला हत्यारा कोई भी होगा और कहीं भी होगा, कल सायंकाल का सूर्यास्त तब होगा जब उसको तुम्हारे चरणों में लाके पटक देंगे और मृत्यु दंड दे देंगे। कन्हैया से कहा, जरा रथ तैयार करो, और भगवान सारथी बन गए, अर्जुन रथी बन गए। थोड़ा सा संदेह हुआ अश्वत्थामा की गतिविधियों पर। अश्वत्थामा ने हस्तिनापुर का परित्याग करने का प्रयास किया,
संदेह परिपक्व हो गया और अश्वत्थामा के पीछे पीछे रथ लगा दिया। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन घबरा गए, कन्हैया की शरण में आए, प्रभु ये ब्रह्मास्त्र। कन्हैया ने कहा उसको तो केवल चलाना आता है, तुम्हें तो चलाना उतारना दोनों आते हैं, तुम क्यों परेशान हो, तुम भी चढ़ाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मरंध्र का संधान किया, दोनों अस्त्र आपस में टकराए, भयंकर शब्द हुआ और शांत करके अर्जुन ने अपने तरकस में विराजमान कर लिए, दौड़ के जाके पकड़ लिया अश्वत्थामा को। वाह, रस्सी से बांध लिया। भगवान ने कहा अर्जुन एक काम करो, इसको 1 मिनट भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है, ये तो आतताई है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित। धर्मवेत्ता जो लोग होते हैं, मत वाले को, छोटे बच्चे को, नशा करने वाले को, मूर्ख को, धनहीन को, आदि आदि ऐसी स्थिति के जो लोग होते हैं, मानसिक रोगी को दंड नहीं देते। अरे इसने दंड की तो बात अलग, इसने तो मृत्यु दंड दे दिया। इसको तो 1 मिनट भी जीवित रहने का अधिकार नहीं, मार दो उसे। अर्जुन बोले मारेंगे जरूर सरकार, पर हमने द्रौपदी को वचन दिया है, वहीं जाके मारेंगे। ब्राह्मण जगत का शिक्षक है, ब्राह्मण जगत का शिक्षक होता है, लेकिन अपने कर्मों से वो भिक्षुक बन जाए तो किसी का क्या दोष है। पटक दिया द्रौपदी के चरणों में, देवी ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। आप द्रौपदी की दया तो देखिए, द्रौपदी का स्वभाव तो देखिए। द्रौपदी ने देखा गुरुपुत्र है, द्रौपदी दौड़ करके आई और अश्वत्थामा के शरीर पर बंधी हुई जो रस्सियां थीं उनको द्रौपदी ने खोलना प्रारंभ कर दिया। मुच्चिता मुच्चिता ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्चिता छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं देवी ये ब्राह्मण शरीर का है, दुष्ट है, इसने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है, तो तुम्हें इस पर दया आ रही है। द्रौपदी कहती है दया इस पर नहीं आ रही, मुझे दया इसकी मां पर आ रही है। अरे मेरे पुत्रों का वध हुआ है, लेकिन मेरे पति तो हैं, दुर्भाग्य से इसके पति नहीं है, रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए, और अपनी मां का एकमात्र सहारा यही है। यदि इसको भी मार देंगे तो इसकी मैया किसके सहारे रहेगी। मारो दीम तस्य जननीम गौतमी पतिदेवता। इसकी मैया है ना जो गौतमी, उस पर दया आ रही है। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। युधिष्ठिर जी से पूछा बड़े भैया आप बताओ मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भैया देखो हम ज्यादा तो जानते नहीं हैं, पर तुम वही करना जो शास्त्रों में लिखा है, कहीं ऐसा नहीं हो कुछ अधर्म हो जाए। द्रौपदी और युधिष्ठिर जी कहते हैं छोड़ दो। भीम से कहा बताओ भीम दादा मार दें कि छोड़ दें। भीम दादा बोले दुष्ट है, आतताई है, इसे तुम नहीं मारोगे तो हम मार डालेंगे, इसको जीवित नहीं रहना चाहिए। नकुल सहदेव ने भी अनुमोदन किया, भीम दादा बिल्कुल सही कहते हैं, मार दो। अच्छा एक बात बताएं आपको, जरा एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे। वहीं पर कन्हैया खड़े थे, सब आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, ये कर दें वो कर दें, ये कर दें वो कर दें। कन्हैया कुछ नहीं बोले, खड़े वहीं थे पास में, पर बोले नहीं। भगवान ने सोचा जब हमसे कोई पूछ ही ना रहा हो तो हम काहे को बताएं। जब हमसे कोई पूछेगा कि कहा करना है
तो हम बता देंगे अपनी बात। बिना बोले कभी सलाह नहीं देना चाहिए, बिना मांगे, नहीं तो बीच वाले की बड़ी विडंबना होती है। दो लोग आपस में लड़ रहे थे, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, तो एक ने कहा कि मैं ऐसा थप्पड़ दूंगा कि तेरे 3200 दांत टूट जाएंगे, ऐसा थप्पड़ दूंगा कि 3200 टूट जाएंगे। तो दूसरे ने कहा कि मैं ऐसा घूंसा दूंगा कि तेरे 64 दांत टूट जाएंगे। तो एक सज्जन वहां खड़े थे पास में, तो उन्होंने सोचा कि भाई 32 तो होते हैं, तो समझ में आया कि 32 टूट जाएंगे। अब 64 जब होते ही नहीं तो टूटेंगे कहां से? तो वो जो बीच वाले सज्जन थे वो बगल में आ गए, क्यों जी, अब 64 नहीं होते तो आप 64 कैसे तोड़ोगे? तो जिसने बोला था 64 वाली बात, वो बोला कि हमको पता था कि तुम बीच में आओगे, हम जानते थे, इसलिए इसमें हमारे नहीं तुम्हारे शामिल करके हमने गिनती की है। कन्हैया नहीं बोले अभी तक। अर्जुन की नजर कन्हैया के पास गई और कन्हैया से जाकर के बोले, लाला हारे के सहारे, अब तो आप ही बताओ क्या करना चाहिए। धर्म संकट में फंस गया। बड़े भैया और द्रौपदी कहती हैं छोड़ दो, भीम भैया नकुल सहदेव कहते हैं मार दो, मैं क्या करूं? भगवान बोले हमसे पूछ रहे हो? जी। हम बताएं? जी। तो देखो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण मयि वो भयमानतम पर पाही अनुशासन। देखो, ब्राह्मण चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, उसको कभी मारना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, ये ब्राह्मण है, ये तुम्हारे गुरुजी का बेटा है, मारना नहीं, पर राम 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 राम, आताताई चाहे कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखो अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं, लेकिन आताताई है, छोड़ना भी नहीं। भीम दादा बोले वाह, आप जैसे 2-4 जज और हो जाए तो उद्धार हो जाए। ये टेढ़ी टांग वाला कभी कोई काम सीधा करता ही नहीं है। कन्हैया बोले, भीम दादा अर्जुन समझ रहा है, अर्जुन समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, अर्जुन के भगवान से कई संबंध हैं, कई, जीजा साले का है, रथी सारथी का है, सचिव राजा का है, और गुरु शिष्य का है। 700 श्लोकों की गीता का ज्ञान अर्जुन को भगवान ने रणभूमि में दिया। अब जब कोई गुरु अपने चेले को ज्ञान देगा तो कभी समय आने पर परीक्षा भी तो लेगा कि भाई कुछ याद है कि सब भूल गया। आज वही उपदेशक अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन सुनो, ये ब्राह्मण है, मारना नहीं, आदताई है, छोड़ना नहीं। अब पलक झपकते ही अर्जुन को गीता का वह सूत्र याद आ गया, संभावित चा कीर्तिम मरणादिति रिच्यते है। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है। संभावित कहूं अपजस लाहू मरण कोट सम दारुण धाहू। आप किसी का मर्डर करोगे, किसी को मारोगे, तो एक बार में मार दोगे वो खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी को भरी सभा में अपमानित करोगे तो जब तक जिंदा रहेगा करोड़ों मौत मरता रहेगा। आधे के इसके बाल बना दिए, दाढ़ी मूछ बना दी, मुंह काला कर दिया और ब्रह्म तेज की मणि निकाल दी, धक्का मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया, अपमानित कर दिया। शुक्र गुजार होना चाहिए अश्वत्थामा को अर्जुन का कि काम तो मरने वाला किया था पर मरा नहीं, मारा नहीं। उधर अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी द्रोण पुत्र नहीं, यदि पांडवों के खानदान में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा तो। अब बचा कौन है? फिर याद आया अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है।
इधर भगवान पांडवों से विदा लेकर के द्वारका के लिए गमन कर रहे थे। भगवान का एक पैर रथ के पायदान पर है, एक पैर रथ के ऊपरी पायदान पर है, और एक हाथ से रथ की ध्वजा पकड़ रखी है, और एक हाथ से सबको भगवान अभय मुद्रा में आशीष दे रहे हैं। और भगवान को मंद मंद अश्रुधाराओं के मध्य में सभी समाजी जन, पांडु जन विदा कर रहे हैं। इतने में एक अबला चीखती हुई, चिल्लाती हुई भीड़ के मध्य से निकलती आई और गोविंद के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मेरी रक्षा करना। भगवान ने देखा कौन है, गौर से देखा। अरे बेटा उत्तरा, क्या हो गया? उत्तरा कहती है सरकार, गुरु पुत्र ने ब्रह्म रस्त छोड़ा है और ये मुझे मारना नहीं चाहते। मां में गर्भो निपात्यता, ये मेरे गर्भ को मार देना चाहते हैं। और सरकार सुनो, एक गर्भ में जो बालक है वो केवल मेरा नहीं है, अपितु कुरु और पुरु दोनों वंश का एकमात्र रक्षक है। अगर इस बालक का अनर्थ हो गया, अमंगल हो गया, अनिष्ट हो गया, तो ये दो वंश सदा सर्वदा के लिए धराधाम से नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप लेकर के नासिका रंध्र से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और इतनी तेज गदा घुमाई कि गर्भ में बैठे परीक्षित की भगवान ने मैया के पेट में रक्षा कर ली। बोलो राधे राधे। वाह, धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण। कौशल्या के गर्भ में राम आए कि नहीं आए नहीं पता, यशोदा के गर्भ में, देवकी के गर्भ में कृष्ण आए कि नहीं आए नहीं पता। वहां भय प्रकट कृपाला लिखा है, यहाँ तमद्भुतम बालक अंबुज क्षणम लिखा है, लेकिन श्रीमद् भागवत प्रमाणित है। श्रीमद् भागवत का साक्ष्य है उत्तरा एक ऐसी मां हो गई कि जिनके गर्भ में केवल भगवान नहीं आए अपितु भक्त भी विराजमान है। आए भक्त भगवान दोनों उत्तरा के गर्भ में विराजमान है। एक रूप से बाहर खड़े होकर के पूछ रहे हैं, बेटा ठीक हो? कुंती बुआ स्तुति करने लगी। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूं। आप तो जगत नियंता, जगत आधार है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान कहते हैं बुआ जी आपको क्या हो गया? मैं तो आपका भतीजा हूं, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती बुआ बोली, अब मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जरा 1 मिनट शांत रहना। प्रभु मैंने कई बार प्रयास किया आपको पहचानने का, आपको प्रणाम करने का, आपको निवेदन करने का, कई बार प्रणाम करने का, निवेदन करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार आप मीठी मीठी तोतली भाषा में बुआ जी बोलना चालू कर देते हो और हम फिर आपको अपना वही भतीजा समझ बैठते हैं। आप तो सबके दादा परदादा हो। प्रभु ये बिल्कुल सत्य है कि बिना आपकी कृपा के कोई 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। वो नहीं मान रहा है, वो उसकी निजी विडंबना है। सत्य तो यह है राम नाम अवलंबन एक, आपके नाम, आपके भजन के सहारे सब चलता है। बुआ जी मैंने क्या किया? कुंती बुआ बोली सरकार मेरा जीवन देखिए। कुंती का बचपन का नाम था प्रथा। जन्म लेते ही माता पिता का देहांत हो गया। कौंत भोज नाम के राजा ने पालन पोषण किया, सो नाम हो गया कुंती। शादी हुई तो एक ऐसे व्यक्ति से जो पीलिया का भयंकर मरीज महाराज पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री।
पांडु को श्राप लगा था कि स्त्री सहवास की कामना से आप अपनी पत्नी के निकट जाओगे, पत्नी और आपके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। पांडु माद्री के पास चले गए, सर के 100 टुकड़े हो गए और माद्री पति के साथ में सती हो गई। दुर्वासा ने ऐसे मंत्र दिए थे कि जिस देवता का स्मरण करती वो देवता पुत्र बन के प्रकट हो जाता। जब कुमारी थी तो सूर्य का मंत्र पढ़ दिया, सूर्य का मंत्र स्मरण कर दिया तो महाराज सूर्य पुत्र बन के प्रकट हो गए। कुंती ने लोक लज्जा के डर के कारण उस पुत्र को लता पता में लपेट करके यमुना में प्रवाहित कर दिया। तो राधा नाम की दासी ने उसका पालन पोषण किया। तो जो कुंती का पुत्र कौंतेय होना चाहिए वो राधे का पुत्र राधे कहलाया। कर्ण ये सब मंत्र शक्ति से ज्वलित पुत्र है। कन्हैया 5 छोटे छोटे बच्चे, एक विधवा स्त्री, और जिनको मारने के लिए करोड़ों करोड़ कौरवों की सेना पीछे लगी हुई है और फिर भी किसी का बाल बांका नहीं हुआ। ये आपकी कृपा नहीं है। कुंती बुआ अपने जीवन की घटनाओं का स्मरण करती हैं। सरकार लाक्षा भवन की अग्नि से कौन बचा सकता था? दुर्वासा के श्राप से कौन बचा सकता था? एक बार दुर्वासा चले गए दुर्योधन के यहां भोजन करने के लिए। तो दुर्योधन ने भोजन कराया और दुर्वासा जी से कह दिया जी महाराज जी कभी कभी वो हमारे भैया हैं ना पांडव, आजकल वनवास में हैं, कभी कभी उनके पास भी चले जाया करो, उनके ऊपर भी कृपा कर दिया करो। दुर्योधन ने तो इसलिए भेजा था कि पांडवों पर कुछ है नहीं, दुर्वासा का अपमान होगा तो दुर्वासा श्राप देंगे। एक दिन दुर्वासा पांडवों के यहां पहुंच गए। पांडवों ने भोजन कर लिया था और अक्षय पात्र द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया, सो अक्षय पात्र की महिमा समाप्त हो गई। अब इतने में दुर्वासा आ गए। दुर्वासा जी ने कहा, शिष्य भी साथ में थे, दुर्वासा जी ने कहा हम जरा स्नान करके आते हैं और फिर भोजन करेंगे। और दुर्वासा जी तो चले गए स्नान करने और इधर पांडवों की बेचैनी बढ़ गई कि राम राम हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम खिलाएंगे क्या? हमारे पास तो कुछ नहीं है। द्रौपदी से कहा देवी कुछ है? बोले साहब अक्षय पात्र को भी अभी अभी साफ किया, अब जंगल में है, कुछ प्रबंध भी नहीं हो सकता। अब तो पांडव समझ गए कि आज कोई दुनिया की शक्ति दुर्वासा के श्राप से हमको नहीं बचा सकती। द्रौपदी ने एकांत वातावरण में जाकर के भगवान द्वारकानाथ का स्मरण किया। हे द्वारकानाथ अब तो आप ही कृपा कर सकते हो। संत कहते हैं कि भगवान द्वारका में भोजन की थाली पर बैठे हुए थे और भगवान ने जैसे ही भोजन का पहला गिलास अपने मुख में रखा, इतने में द्रौपदी की करुण क्रंद द्वारकानाथ के कानों में गई। भगवान भोजन की थाली को छोड़ करके भागे, दौड़ के आके दुर्वासा द्रौपदी के सामने आके प्रकट हो गए। द्रौपदी ने कन्हैया को देखा, प्रेमाश्रु छलक पड़े, चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान बोले देवी जी अब प्रणाम तो बाद में करती रहना, बड़ी जोर की भूख लग रही है, तुमने ऐसे समय पर बुलाया है पूछो मत। भोजन की थाली में बैठे थे और भोजन का पहला गिलास हाथ में लिया था, तुमने आवाज लगा दी, भाग के आना पड़ा, बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ भोजन कराओ। द्रौपदी बोली भोजन का ही तो झंझट है यहां सबरा, यहां संकट ही भोजन का है। क्या हुआ? तो पूरी घटना स्मरण कराई। दुर्वासा जी आने वाले हैं और घर में कुछ नहीं है, व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। अक्षय पात्र भी साफ हो गया तो भगवान बोले लेकर के आओ। तो भगवान के सामने अक्षय पात्र लेकर के आए और भगवान ने बहुत गौर से देखा तो अक्षय पात्र में एक कण चावल का दाना लगा हुआ मिल गया। अथवा यूं कहो कि भगवान के संकल्प से अक्षय पात्र में चावल का दाना प्रकट हो गया और भगवान ने उस चावल को दाने को मुंह में रख करके संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के त्रप्यम्यताम का मंत्रोच्चारण किया कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की जीवात्मा चर चर जीव
प्राणी सब तृप्त हो जाएं। महाराज जी भगवान ने इधर दाना का प्रसाद पाया और उधर दुर्वासा को डकारे आना चालू हो गई। बोलो राधे राधे। अब भीम दादा ने जाके दौड़ लगाई दुर्वासा जी के पास कि बाबा जी चलो भोजन करने। दुर्वासा जी बोले भाई भोजन का तो प्रबंध हो गया और पेट में बिल्कुल जगह नहीं है और पेट में तो डकारें आ रही हैं। तो दुर्योधन ने दुर्वासा जी ने अपने शिष्यों से कहा, चेलाओं से, भाई हमारा तो पेट ठीक नहीं है, तुम जाओ। अब शिष्य भी डकारें ले रहे थे, उनकी भी हालत खराब। स्थिति ये बन गई महाराज कि पांडव महात्माओं के पीछे पीछे भाग रहे हैं, महाराज जी भोजन, और महात्मा प्राण बचाते बचाते भाग रहे हैं। बोलो राधे राधे। कुंती कहती है सरकार ये किसकी कृपा से हुआ है? आपकी कृपा से हुआ। अरे प्रभु, जिन महापुरुषों ने मेरे बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, और काल के रणभूमि के रण में महाव्याल काल बन के मेरे बच्चों के सामने मौत बन के खड़े हो गए। और सरकार इतने भीषण युद्ध को भी ये छोटे छोटे बच्चे अबोध ऐसे पार कर गए जैसे गऊ के खुर के खड्डे, गऊ के बछड़े के खुर के गड्ढे को एक बालक सहज में पार कर जाता है। आपकी कृपा नहीं है? बड़ी सभा में मेरी कुल वधू को निर्वस्त्र किया जा रहा था, समय पर आप नहीं आते तो गजब हो जाता। कुंती की जब स्तुति की तो भगवान ने कहा, मैया मैंने बुआ जी मैंने थोड़ी कछु की है, तुम्हारे बेटा बलवान थे, सामर्थ्यवान थे। कुंती बुआ बोली, मुझे पता था आप यही बोलोगे। अभी अभी 5 मिनट पहले मेरा प्रपौत्र जिसका जन्म भी नहीं हुआ, गुरुपुत्र ने उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र संधान कर दिया। सरकार, जिसका जन्म नहीं हुआ क्या वो अपनी रक्षा कर सकता है? लेकिन आपकी कृपा से वो भी सुरक्षित है। ऐसा सुंदर भाव, गर्मामय भाव से कुंती बुआ ने स्तवन किया। भगवान बोले, मांगो बुआ जी क्या चाहिए? कुंती बुआ कहती हैं, सरकार इतनी कृपा कर दो, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बादुख की जो पल पल नाम रटाए। उस सुख से वो दुख कहीं जाना श्रेष्ठ है, जो कम से कम आपकी स्मरण तो कराता है, आपकी याद तो कराता है। विपदा संतुना सस्वद तत्र तत्र जगद गुरु, भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा, सरकार संसार के जितने दुख हैं आप मुझे दे दो। भगवान बोले, ऐसा तो नहीं कि सुख कहना चाहती हो, दुख निकल गया हो। क्या है, कभी कभी हड्डी में बुखार आ जाए, ज्वर, और वैद्यराज बोले कि हड्डी के बुखार को तभी खत्म होगा जब महासुदर्शन चूर्ण को तुम 31 दिन तक लगातार खाओगे, तब जाएगा। अब वो चूर्ण होता है बहुत कड़वा, अब खाना मजबूरी है, तो खाते खाते जो रोगी होता है उसकी कड़वाहट में भी उसको कुछ न कुछ स्वाद नजर आने लगता है। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं, दुख में जीवन बीता है, तो दुख में भोग भोगते भोगते कहीं ऐसा तो नहीं सुख मांगना चाहती हो, दुख निकल गया हो, अभी भी संशोधन हो सकता है। कुंती बुआ कहती है, सरकार संसार की जितनी विपत्तियां हैं, हे माधव, मेरा अपना अनुभव है कि जब जब मेरे ऊपर सुख आया तब तब सबसे पहले आप ही छोड़ के मुझे चले गए, और जब जब दुख आया तो आप द्वारका का परित्याग करके पल भर में मेरे सामने प्रकट हो जाते हो। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई,
जब तब सुमेरन भजन न हो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः और विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान का नाम स्मरण हो जाना। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भगवान का विस्मरण हो जाना, नाम भूल जाना। अब भगवान ने जाने का अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया अपना कार्यक्रम जाने का। और जब भगवान ने इस कार्यक्रम अपना स्थगित कर दिया जाने का, तो पूरे पांडवों के समाज में हर्ष का वातावरण छा गया। पूरे पांडु समाज में पूरे पांडव समाज में हर्ष का वातावरण, उल्लास का वातावरण व्याप्त हो गया कि भाई हमारे कन्हैया हमको जा रहे थे छोड़ करके, वो सब एक तरफ हो गए। अब भगवान हमारे पास रहेंगे। अजी पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। ऐसे आनंद नहीं आ रहा। गंगा के किनारे बैठे हो, भगवान के धाम में बैठे हो, तब भी आलस्य कर रहे हैं। जरा दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए, जरा जोर से बोलिए श्री राधे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। हरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। ओ धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। हरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। ओ हमारे सर पे भारी, हमारे सर पे भारी। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। भजन पापों का है भारी। भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे? तो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
उसी पर जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। वो जमाना छोड़ बैठे हैं जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। वो पकड़ लो हाथ हरि बोल। धारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। राधे जरा जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फंसी है अमर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी बड़ी है कमर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। ओ प्रभु अब डूब जाएगी प्रभु अब डूब जाएगी। ओ प्रभु अब डूब जाएगी प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएगी प्रभु अब डूब जाएगी। हे भैया आप बन जाओ कि भैया आप बन जाओ। हे भैया आप बन जाओ कि भैया आप बन जाओ। तो बेड़ा पार हो जाए पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे 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 नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी।
दोनों हाथ उठा के बुलाओ कि भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए, कि भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए, तो बेड़ा पार हो जाए, तो बेड़ा पार हो जाए। बोल आनंद कंद भगवान की जय। ऐसे दिव्य श्री कुंती बुआ ने भगवान का पावन स्तवन किया और स्तवन करते करते भगवान ने वहीं पर रात्रि विश्राम किया। एक दिन भगवान ने अपने बड़े भैया युधिष्ठिर जी को देखा। युधिष्ठिर जी चिंता कर रहे थे, थोड़ा कुछ प्रश्न उत्तर उनके अंदर व्याप्त हो गए थे, जिससे उनका चित्त उद्विग्न हो रहा था। कन्हैया ने पूछा, दादा क्या हुआ? युधिष्ठिर जी बोले, लाला संसार में हमसे बड़ा निकृष्ट व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता। देखिए इस मरण धर्मा तुच्छ राज्य के लिए जिन महापुरुषों ने हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, ज्ञान दिया, सम्मान दिया, मान दिया, बल दिया, शक्ति दी, सामर्थ्य दी, सब कुछ जिनका प्रदत्त है, सब कुछ जिनका दिया हुआ प्रसाद है, उस राज्य के लोभ में आकर के हमने उन्हीं का वध कर दिया। कन्हैया समझ गए दादा को शोक हो रहा है, तो इनको किसी अच्छे महापुरुष का सत्संग कराना चाहिए, थोड़ा इनको ज्ञान की आवश्यकता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ज्ञान नहीं दे सकते थे। भगवान से अच्छा उपदेशक तो दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान से अच्छा उपदेशक, भगवान से अच्छा ज्ञानी और भगवान से अच्छा कथावाचक, बताइए संसार में दूसरा हो सकता? नहीं हो सकता। अरे भगवान ने तो ऐसी ऐसी जगह पर उपदेश दिया है जहां लोग खड़े नहीं हो सकते। महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र चल रहे थे, इससे ऐसे भीषण रणांगण में भी भगवान ने शांत चित्त होकर के अर्जुन को 700 श्लोकों का दिव्य गीता का ज्ञानामृत प्रदान किया। अरे और तो और भगवान राम ने बाली का वध किया, और बाली की पत्नी तारा जब अपने पति के मृतदेह पर विलाप कर रही थी, तो भगवान बाली की पत्नी तारा को उपदेश दे रहे थे। देखिए आप, उपदेशक का वाक कौशल्य, उसकी वाकपटुता, उसका कितना मार्मिक है भगवान का। आप सामान्यतः देखिए, किसी महिला के पति का किसी ने हत्या कर दी हो और वो हत्यारा सामने खड़ा हो, तो बताइए क्या वो है माता, क्या वो है महिला उस व्यक्ति की शक्ल भी देखना पसंद करेगी? नहीं। भगवान ने वध किया, भगवान सामने खड़े हुए हैं और भगवान उपदेश दे रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है बंधुओं कि भगवान जो बोल रहे हैं, तारा को एक एक बात समझ में आ रही है। तो बताइए भगवान से बड़ा चमत्कारिक उपदेशक और कौन हो सकता है? लेकिन भगवान ने यहां पर उपदेश नहीं दिया। क्यों? देखिए, उपदेशक के प्रति जब तक हमारे अंदर गुरुत्व का भाव नहीं होगा, कोई भी कथावाचक हो, कोई भी उपदेशक हो, जब तक हम उसको ये समझते रहेंगे हमारा बेटा ही तो है, हमारा नाती ही तो है, हमारा भैया ही तो है, हमारा मित्र ही तो है, जब तक हमारे उसके बीच में शारीरिक संबंधों की एक परिधि बीच में रहेगी, तब तक ध्यान रहना, जब तक वो कुछ भी बोलता रहेगा आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। उपदेशक के प्रति गुरुत्व भाव होना अति अनिवार्य है। पांडव भगवान को बालक समझते हैं, वात्सल्य भाव है। तो भगवान पांडवों को लेकर के रणभूमि में गए, जहां पर पितामह भीष्म सरसैया पर विश्राम कर रहे थे।
भगवान ने पितामह भीष्म को पांडवों ने प्रणाम किया तो पांडवों को पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया, बेटा मुझे प्रसन्नता है कि तुम राजा बन गए हो, लेकिन राजा के कुछ कर्तव्य होते हैं, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान आदि आदि इन धर्मों का पालन करना। राजा वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रजा कभी दुखी न हो। राजा वही उत्तम होता है जिसकी प्रजा पर कभी किसी प्रकार का अनीति का टैक्स न लगाया जाए, जिसकी प्रजा में कोई व्यक्ति भूखा सोए नहीं, वो राजा उत्तम होता है। सौराष्ट्र की घटना है, एक गरीब आदमी था, वो बेचारा रोज नौकरी के प्रयास में जाता, उसको कहीं काम नहीं मिलता, रोज जाता। घर में छोटे छोटे बच्चे थे। सायंकाल को आता, उसकी पत्नी ने पूछा कि आज कुछ मिला, कोई नौकरी मिली, कुछ धन मिला? तो वो कहता नहीं मिला। 15 दिन से उसके घर में चूल्हा नहीं जला। एक दिन वह व्यक्ति नौकरी की तलाश में गया और वापस आ रहा था तो रास्ते में एक बेर का वृक्ष मिल गया। बेर, तो बेर के फल देख के उसके अंदर लगा कि कुछ प्राप्ति हो जाएगी इससे। उसने पत्थर मारा तो बेर के फल गिरे, उसने फलों को पाया तो उसकी भूख शांत हुई। थोड़ा लोभ जग गया कि मैं कुछ घर ले जाऊंगा तो कुछ बाल गोपाल भी पालेंगे। पत्थर मारते मारते बंधुओं, एक पत्थर डाली में न लग करके पेड़ से छटक करके दूसरी तरफ जाके निकल गया और उधर राजा की सवारी जा रही थी और वो पत्थर जाके राजा की खोपड़ी में जाके लगा। तो राजा के सेवकों ने आके पकड़ लिया, महाराज को पत्थर मारता है, कौन से संगठन से है तू? पकड़ के ले गए दूत लोग उनको। महामंत्री ने कहा मृत्यु दंड दो इसको, महाराज को पत्थर मारता है। वो गरीब आदमी हाथ जोड़ के बोला, सरकार एक निवेदन है, मैं आप ही की प्रजा का एक सामान्य नागरिक हूं। पिछले 15 दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो सरकार भूख से अति व्याकुल मैं और मेरा परिवार जीवन यापन कर रहे थे। आज मार्ग में निकला, बेर का वृक्ष निकला, थोड़ा फल खाए, भूख शांत हुई, लोभ जगा, कुछ बच्चों को ले जाएं, तो उस लोभ के कारण पत्थर मारता गया। लेकिन सरकार, माई बाप, गलती से एक पत्थर आपके सर में जाके लग गया। अब मेरी सच व्यथा तो यही है, अब आप जो दंड उचित देना समझे। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, शर्म नहीं आती? तुमने कभी बताया नहीं कि मेरे राज्य में इतने निर्धन व्यक्ति हैं। सुनो, इस व्यक्ति को 1 वर्ष का राशन पानी दिया जाए, इसके बच्चों के पढ़ने लिखने की पूर्ण व्यवस्था की जाए और 1 वर्ष में इसके लिए शासकीय नौकरी का इंतजाम किया जाए। वो हाथ जोड़ के चला गया। अब महामंत्री ने कहा कि आपने जिसको पत्थर जिसने आपको मारा उसको आपने 1 साल का राशन पानी दिया, सरकारी नौकरी दी, तो सब पत्थर ही ना मारेंगे आपको, पूजा कौन करेगा? लेकिन राजा सत्संगी था। राजा ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत। राजा कहता है, मंत्री जी, उस वृक्ष में लोभ के कारण जानबूझ करके उसने पत्थर मारा। वृक्ष जड़ था लेकिन उस वृक्ष ने उसकी भूख मिटाई और मुझे उसने अनजाने में पत्थर मारा और मैं अगर उसको मृत्यु दंड दे देता तो मैं तो वृक्ष से भी गया बीता हो जाता, मेरा जीवन तो और भी गया गुजरा हो जाता। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। पाप करना जितना बड़ा पाप है, पाप होते हुए देखना उतना बड़ा पाप है। सुनो, द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने पूछा क्यों हंसी? तो संकुचित स्वभाव में द्रौपदी ने बताया कि आज तो आप बड़ा भारी ज्ञान दे रहे हो, उस समय ये ज्ञान कहां गया था? मुझे याद है कि मैंने सबसे पहला निवेदन आप ही को किया था कि मेरी रक्षा करो पितामह, और मैं आपके सामर्थ्य को जानती हूं। आप एक इशारा कर देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी मुझे हाथ लगा देता। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा बड़ा भारी अपराध हो गया, केवल उस दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था और जिसके कारण मेरी बुद्धि मलिन हो गई, पाप कर्म में मेरी रति हो गई, इसलिए मैं सही गलत का निर्णय नहीं कर पाया, क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आज उस अन्न से
बना हुआ रक्त का एक एक कण निकल गया, विरक्त हो गया, अनुरक्त हो गया, तब इस बात को निवेदन कर रहा। खान पान का बड़ा असर पड़ता है। आपके घर में वह बनना चाहिए जो भगवान को भोग लग सके। अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पहले के और जब भोजन बनाया जाए पाकशाला में, रसोई घर में, तो भगवान के भजनों को गाना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। पहले की माताएं, हमने अपने दादी आदि के जमाने में हमने देखा है, आप सब लोग तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, कि प्राचीन समय में रसोई घर में कोई ऐसे कैसे भी कोई घुसता नहीं था बिना शौचाचार के बिना। शुद्ध पवित्र अवस्था में भोजन तैयार किया जाता था, प्रसाद बनता था, फिर भोग लगता था, तब महाप्रसाद पाते थे लोग। तब उस घर में रामकृष्ण परमहंस जैसे, विवेकानंद जी जैसे, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे बालकों का प्रादुर्भाव हुआ करता था। अब देखो तो उल्टा हो गया महाराज। न तो कोई शौचाचार की व्यवस्था है, न कोई नियमावली का कोई प्रबंध है। खड़े खड़े वो इतना बड़ा पत्थर लगवा लिया है उसका, ग्रेनाइट का, और चप्पल पहन करके वहीं रोटियां बनाते जा रहे हैं, गाने गाते जा रहे हैं, मिले न तुम तो हम घबराए, गाते जाओ। आपके यहां जैसा प्रसाद बनेगा, ठाकुर को भोग लगना चाहिए, और भोग लगने के बाद में आप उसको पाइए। जीवन में कभी दारिद्र्य नहीं आएगा। क्यों? यदि प्रसाद आप महाप्रसाद बना करके अपने अपने परिवार के साथ में आप कुछ मत करिए, एक सूत्र आप यहां से लेकर के जाइए गंगा के किनारे से। मेरा विश्वास, मेरी व्यासपीठ का भरोसा है कि भगवान का भोग लगा के भोजन करना और सायंकाल पूरे परिवार के साथ में 15 मिनट तक भगवान के नाम का कीर्तन करना, केवल इतना आप अपनी नियमावली में डाल लीजिए। परिवार के साथ बैठ के 15 मिनट भगवान का भजन करना है और फिर भोग लगा के प्रसाद पाना है। इतना मात्र कर लोगे तो आपका घर द्वारका बन जाएगा, आपका घर वृंदावन बन जाएगा, आपका घर अयोध्या बन जाएगा। कुछ नया आपको नहीं करना है, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। पितामह भीष्म ने भगवान की 11 श्लोकों में स्तवन किया। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृति मुपेयुष यद्भव प्रभाः। स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृति मुपेयुष यद्भव प्रभाः। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवन कमलं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। बपुरल कपुला व्रताननाब्जं हृजय सखे रतिरस्तु मे नभज्या। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। सुंदर स्तवन श्री पितामह भीष्म ने भगवान से किया कि सरकार, इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति रूपी जो बुद्धि रूपी मेरी बेटी है, इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। और सरकार इतनी कृपा कर दो कि जब तक मेरा अंतिम समय ना आए तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं
हम प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्भुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम भवान तावत प्रतीक्षताम यावत कलेवरम न हिनोम में हम। जब तक खड़े रहना जब तक मर नहीं जाए। सुंदर भगवान का स्तवन किया और माघ शुक्ल एकादशी के दिन पितामह भीष्म ने अपनी पांच भौतिक लीला को विश्राम किया और पितामह भीष्म के देव से दिव्य ज्योति निकली जो भगवत चरणों में विलीन हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मेरे मुख में तुलसी दल हो हरि चरण का जल हो प्रभु प्रेम जल निकल हो जब प्राण तन से निकला। पीतांबरी कसी हो मुखड़े पे कुछ हंसी हो छवि मन में ए बसी हो जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना ओ मेरे श्याम भूल जाना राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे यम दरस ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले। श्री पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ। भगवान पुनः आकर के हस्तिनापुर में आए और अब विदा लेकर के भगवान द्वारका पहुंच गए। इधर पांडव आनंद में उधर भगवान आनंद में अर्जुन भगवान के साथ चले गए। सुखदेव जी सौनक जी बोले वो बच्चे का क्या हुआ वो जो मैया के पेट में बचाया था उसका क्या हुआ। सूत जी बोले लो हम तो भूले ही गए। कभी कभी वक्ता को उसका मन पसंद प्रसंग मिल जाता है तो उसकी धारा में प्रवाहित होकर चला जाता है। तो प्रबुद्ध श्रोता का यह लक्षण है दायित्व है और धर्म है कि वक्ता को सचेत करता रहे। महाराज जी वो रह गया महाराज जी वो रह गया। ये प्रबुद्ध श्रोता के लक्षण होते हैं। सौनक जी ने स्मरण कराया तो श्री सूत जी महाराज ने परीक्षित जन्म के विस्तार से कथा सुनाई। इसकी चर्चा अब कल के सत्र में करेंगे। प्यार से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री गंगा मैया की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। प्यार से मेरे साथ गाइए। प्यार से मेरे साथ गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे बोल 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 राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल बोल कृष्ण बोल 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 है बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। राम बोल 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 राम बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ
पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब आप सभी लोग खड़े होकर के, जैसे कल आप सभी ने आरती की थी विश्राम की, इसी प्रकार आप सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। और आप सभी से एक निवेदन और है, जैसा कि हम आप सभी जानते ही हैं कि तीर्थ में आए हैं, तो सुबह गंगा जी का स्नान करके अतिशीघ्र, और कल जैसा कि सभी यजमान जो वेदियों का पूजन जो करते हैं सुबह की मीटिंग में, तो आप सभी लोग 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक पूजन करेंगे। उसके उपरांत बाल भोग लेकर के और आप सभी लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। आइए सभी लोग आगे आकर के, यजमान परिवार सभी लोग आगे आवें और ठाकुर जी की विश्राम आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, एतानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरार्ति पार्थिवगोङ्ग्रजः पितुरिप्रायधामभिः दिवः सदा कुबृहति वितिष्ठाद्वेगं वर्तते तमः। और मैं औरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन मदन मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन मदन मुरारी। है तेरी छवि अनोखी दूजी ना ऐसी देखी। 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 तुझ सा ना सुंदर कोई मोर मुकुटधारी। तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। 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 हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। तुम राधा रानी के हो ओ राधा रास बिहारी। तुम राधा रानी के हो ओ राधा रास बिहारी। ओ मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध विसराए। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध बिसराए। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध बिसराए। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध बिसराए। तू सबका सब तेरे हैं ओ कृष्ण प्रेम अवतारे। तू सबका सब तेरे हैं ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरत तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन
मोहन मदन मुरारी मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन मदन मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवामि सहितं नमामि तुमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा तुमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं वायुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि आरार्धिक्यं गृहीत्वा हस्तौ प्रोक्षाणं हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जजेन जजमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी